क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। सर फिर जो है ना उसको ऐप को डाउनलोड करना है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को। फिर टेलीग्राम जी ग्रुप में भी जुड़ना है और उसे जो है वेब पोर्टल पर भी जाना है। तो अपनी होशियारी के हिसाब से जितना वो समझता है उतने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। पढ़े चाहे ना पढ़े, कम से कम वो डॉक्यूमेंट हैं, उसको एक बार वो देख ले तो उसको और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। बिल्कुल पड़ेगा सर। इसके बाद अपन ने एक्सटर्नल डायमेंशन कही कि जो ज्यादा उत्साही है वो कमेटी बनाने का काम कर दे, राइट। तो वो कमेटियों में क्या होगा कि एक आदमी एक चीज के बारे में सोच रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगा। बिल्कुल सर, मैंने यही प्लानिंग की है सर अभी। जैसे इंदौर है, भोपाल है, आपके बड़वानी है, खरगोन है, होशंगाबाद है। तो इसमें मैं आपसे चर्चा भी करने वाला था कि जैसे पुलिस भी अपना बना है, इंडियन पुलिस महासंघ, इसके ऊपर हमने क्राइम फ्री भारत मिशन जैसे मेरी गाड़ी पे भी लिखा है। मैंने कोई इसका अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मैं जो जुड़ा हूँ तो मैं आत्मीयता से जुड़ा हूँ। तो उसका मुझे रिएक्शन भी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा अपने आप में महसूस होता है कि पहले आपके उस टाइम पे जो यहाँ पे संगठन बनते थे थाने लेवल पे और ग्रामीण लेवल पे जो समितियां बनती थी, आजकल वो समितियां टोटल खत्म हो चुकी हैं। तो पुलिस का नेटवर्क जो है वो थोड़ा कम हो गया है। तो क्यों ना इसकी अपन अभी वर्तमान जो पुलिस महानिदेशक हैं उनके माध्यम से एसपी को डायरेक्ट एक मैसेज दिलवाया जाए कि वहाँ पे अपने एक यूथ विंग को या पब्लिक विंग से भी एक सेक्टर वहाँ पे मजबूत करा जाए, जैसे हमारा चल रहा है क्राइम फ्री भारत मिशन और इंडियन पुलिस महासंघ। तो उन लोगों के मन में एक और जागरूकता पैदा हो जाएगी कि नहीं यार, अब तो हम लोगों को पुलिस सपोर्ट करने लगी है। तो इससे और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। आप बहुत सही कह रहे हैं, ये प्रयास किया जा सकता है, लेकिन यदि लोकल अधिकारियों को ये लगेगा कि उनके भ्रष्टाचार को जो है ना एक्सपोजर मिलेगा, तो वो अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखने के लिए ऊपरी तौर पे चाहे मीटिंग बुला लें, लेकिन बहुत कुछ करने की स्थिति में वो नहीं रहेंगे। लेकिन सलाह अच्छी है, इस पे विचार किया जा सकता है। इससे सर क्या होगा कि जो पुलिस या अन्य जो विभाग हैं अपने, इन विभागों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी नियंत्रण होगा। क्योंकि जिले में जब एक पब्लिक विंग से कोई व्यक्ति बैठेगा जो प्रशासनिक बातों पर ध्यान देगा और प्रशासनिक लोगों को इस चीज का जानकारी देगा। जैसे अब आज की कंडीशन में मैं बताऊं सर, कई पुलिस वाले हैं, कई एसआई है, कई टीआई है जो कि एसपी से खुश नहीं है, वो जो एसआई है वो टीआई से खुश नहीं है, जो एक होमगार्ड का पुलिस अधिकारी है, एक मध्य प्रदेश पुलिस का पुलिस विभाग का जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं एसआई टीआई से परेशान है। तो ऐसे कई लोगों की सर मेरे पास तो बहुत बातें आती है, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ और कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलता है। परंतु जब हम जिले में कहीं भी बैठने का हमारा एक ऑफिस हो जाएगा और उन सबको पता होगा कि भाई हमारे ऊपर भी नजर रखने वाले कोई हैं, तो दिखती बात है कि लोगों को न्याय मिलना चालू हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो अपराध वॉलंटियर्स कोर्ट्स के लोग जो है ना हर जगह पे कार्यालय खोल सकते हैं, लेकिन उसमें कोई वो जो है किसी भ्रष्टाचार के रैकेट के खुद हिस्से ना बने। नहीं रैकेट नहीं, हमने सर ये कहा है, हमने जितने भी लोगों को जोड़ा है अभी तक लगभग 1000 से ऊपर अपने इंडियन पुलिस महासंघ के भी हो गए, क्राइम फ्री भारत मिशन के भी हो गए, लेकिन इनमें कहीं भी कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ना तो है और ना हम किसी को जोड़ते हैं, चाहे वो कितना ही अपना घनिष्ठ हो, चाहे अपने परिवार का भी व्यक्ति हो। आपराधिक प्रवृत्ति और दूसरा होता है कि भ्रष्टाचार के रैकेट का हिस्सा बनना। जी जी, यहाँ पर जो है वो पैसे दिलाने का काम करता है और उसका खुद कुछ पैसा खुद रख लेता है। हाँ, एक बड़ी दलाली वाला, और ये दलाली चूंकि हर किसी को सूट करती है और लोग बाग उतने अमीर वो तो है नहीं, तो गरीब भी हैं, तो पेट पालने का जो है ना कई बार वो साधन बन जाता है, तो आपकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। जी सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा लोग करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लोग जरूर करते हैं और वो आज भी कर रहे हैं। आज हर थाने पे दलाल है, सब जगह हर विभागों के दलाल हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज के दिन वो सब नहीं हो रहा है।
अभी हमने सर अभी एक मामला, आपने एक मामला देखा होगा हर्ष मीना की, जो जिसका मर्डर हो गया था और 5 दिन में पुलिस लाश नहीं ढूंढ पाई थी। तो हमने एक प्रदर्शन होशंगाबाद में किया था और हमने स्पष्ट कह दिया था, क्योंकि मैं मीना समाज सेवा संगठन से जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो उन्होंने, सारे लोगों ने हम लोगों से पूछा और हमने शाम को अलर्ट कर दिया कि कल हम होशंगाबाद जिले में ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो। तो लगभग 5,000 लोगों पे 25,000 पुलिस अवेलेबल थी, परंतु एसपी भी हमारे इतने घबरा गए थे कि उनने अपने कार्यालय को भी इतना वो कर लिया था कि वहाँ पे कम से कम नहीं तो 1,000 जवान लगे थे। तो कहीं ना कहीं गलत था, तो उनने उस चीज को सपोर्ट किया और एसआईटी की टीम गठित करी। तो दबाव में भी ये काम होते हैं सर। यदि यही काम खुलासा करते तो वो जो 6 दिन में लाश मिली थी वो 2 दिन में ही मिल जाती, और वो लाश भी ढूंढने का काम हम लोगों ने किया, प्रशासन ने नहीं किया। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारा पब्लिक से जुड़ाव भी ज्यादा रहेगा तो हमारे पास खबर भी आसानी से मिल सकती है, और जो कहीं जो भी देखेगा वो बता देगा कि भैया देखो यहाँ पे कुछ कोई लाश पड़ी हुई है, ये है वो है। बिल्कुल सर। और हमने इसलिए जिले से लेकर के जिला, ब्लॉक, तहसील और ग्रामीण के हर वार्ड तक लोगों को जोड़ा है। तो जीरो से अपनी बात चालू होगी और ऊपर जिले तक पहुंचेगी और जिले से प्रदेश तक पहुंचेगी। एक मिनट, अब ये लोग जो है सब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से क्यों नहीं जुड़ गए अब तक? नहीं जुड़े हैं सर, पूरे लोग जितने मैंने इंडियन पुलिस महासंघ में जोड़े हैं उतने ही लोग क्राइम फ्री भारत मिशन को, मैं तो मैसेज भी, मेरे लगभग 50 ग्रुप है, 50 ग्रुपों में डेली दोनों मैसेज जाते हैं पर डे, क्राइम फ्री भारत मिशन और इंडियन पुलिस महासंघ, इसके अगेंस्ट कोई नहीं। तो जैसे आपने जो है वो सब लोग आ गए हैं, तो एक सूची बनाई जाए कि साहब जो है इसका जो है पुलिस महासंघ का आइडेंटिटी कार्ड नंबर ये है और क्राइम फ्री भारत मिशन का मेंबरशिप नंबर ये है। हाँ, ये चार्ट बना लें अपन, तो उससे क्या रहेगा कि जो कुछ लोग छूटे होंगे उनसे 1 to 1 बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो उससे क्या होगा कि कम से कम वो 100% हो जाएगा, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, उनमें से ही कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके क्या ये जो विभिन्न समितियां बना रहे हैं ये जिम्मेवारी दे सकते हैं क्या, ये सोचा जाए। ठीक है ना? जी। देखो, कोई भी सरकारी विभाग अपना मिनिमम करके अपनी नौकरी चलाना चाहता है, कि नहीं चलाना चाहता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो आपकी उतनी ही सुनवाई करेगा जितना उसको सूट कर रही है जी। ठीक है ना? लेकिन यदि कल जो है जब परिवर्तित भारत होगा तो शासकीय सेवकों को जो सैलरी मिल रही है उससे न्यूनतम दुगना उनको रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा, और वो तो सबसे निकम्मे व्यक्ति को मिलेगा। उनमें से कुछ लोगों को तो 5-5, 10-10 गुना कमाएंगे, और वो कहां से आएगा? काम करने का पैसा मिलेगा, और वो पैसा किसकी जेब से आ रहा है? जिसका काम हो रहा है। बिल्कुल सर। तो सबको फायदा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि इस बात पे हमको जो है कुछ लाइव सेशन करना चाहिए।